अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए एक डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन देखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना ही आसान है। बज़ाहिर ये देखने में एक टाइट सा डिज़ाइन लग रहा है, लेकिन आप इसकी इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं। तो ये बन के खुलेगा भी नहीं, लेकिन जिस भी साइज़ को बनाएंगे उसको वो पूरा आ जाएगा। इसको आप एज अ बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एज अ डिज़ाइन भी यूपर तक बनाते हुए लेके जा सकते हैं। स्वेटर्स में, कार्डिगन्स में, कैप्स में, जिस प्रोजेक्ट में भी आपका दिल चाहे इसको यूज़ कर लें। इसको बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि 4 के मल्टीपल पर आपने स्टिचेस लेने हैं और 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 4 ज़र 16 के बाद 2 एक्स्ट्रा, यानी मेरे इस वक्त 18 स्टिचेस हैं। 18 स्टिचेस की मैंने 5 रोज बुन ली हैं और ये मेरी 6th रो है। 6th रो में जो मेरा पहला एज स्टिच है उसको बुनते हुए मैं ऐसे ही उसको उतार लूँगी। उसको उतारने के बाद धागा आगे और 2 में उल्टे स्टिचेस बुनूंगी, बिल्कुल ऐसे। अब 2 स्टिचेस जो सीधे हैं उनको बुनने से पहले ये जो सेकंड सीधा स्टिच है इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 4, यानी चौथी रो में मैं ऐसे सिलाई अंदर लेके जाऊंगी। ठीक है, और इसको बुन लूंगी, लेकिन उसको बुनने से पहले मुझे धागा पीछे करना होगा क्योंकि मैं इसको निट कर रही हूँ, पर्ल नहीं कर रही। 1 2 3 4। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये पहली सिलाई में तो आपको फर्स्ट टाइम इस तरह स्टिचेस पिक करने में गिनना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये गिनना नहीं पड़ेगा। आपने ऐसे एक लूप बुन लिया, उसके बाद ये जो सीधा स्टिच है इसको मैं जैसे नेट करते हैं वैसे ही नेट कर लूंगी और इसको भी मैं नेट कर लूंगी। ठीक है, आगे 2 पर्ल हैं तो मैं धागा आगे लाके इसको पर्ल कर लूंगी। 2 स्टिचेस पर्ल हो गए। आगे फिर सीधा स्टिच है, यहाँ पर 1 2 3 4, 4th सिलाई पे मैंने बुनना है, तो धागा पीछे 1 2 3 4 ऐसे यूं बुन लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे 1 2, ठीक है, 2 बुन लिए मैंने, निट कर ली। पर्ल करने के लिए धागा आगे, उसके बाद 2 मैं पर्ल करूंगी, उसके बाद मैं धागा पीछे लेके जाऊंगी और 1 2 3 4, 4th सिलाई पे मैंने ऐसे एक लूप बुन लेना है। ठीक है, अभी धागा हमारा पीछे ही है क्योंकि हमने लूप बुना है और 2 स्टिचेस मैं नेट कर लूंगी। फिर धागा आगे, उल्टे को उल्टा बुनते जा रहे हैं और सीधे को सीधा बुनते जा रहे हैं। फिर 2 सीधे स्टिचेस हैं, तो यहाँ पर अब चूंकि इस वाले को मैं उठाती हूँ, इसको जो एज स्टिचेस को बुनती नहीं हूँ, तो यहाँ पर आप अंदाजन यहाँ पे एक लूप उठा लेंगे। चलिए, ठीक है, उसके बाद 2 नेट कर लिए, धागा आगे और लास्ट वाले को उल्टा बुन लिया। अब ये इस तरह से लूप्स लेने के बाद ये इसका डिजाइन है। बैक पे उल्टे को उल्टा, सीधे को सीधा बुनेंगे, लेकिन जो हम लूप लिए हैं उसको हम बुनेंगे नहीं, उसको स्लिप कर लेंगे। उतार लिया, स्लिप किया, ये 2 पर्ल हो गए। ठीक है, ये लूप है, इसको स्लिप किया, इन दोनों को हमने नेट कर लिया। ठीक है, धागा आगे, पर्ल किया, ये स्लिप कर लिया क्योंकि ये लूप लिया हुआ था, धागा पीछे, आगे फिर 2 नेटिंग वाले हैं, धागा आगे, पर्ल किया,
ये लूप है, स्लिप किया, धागा आगे, 2 आपने नेट कर लिए। अब ये एंड तक मैं ऐसे ही इसको लेके चलूंगी। जी, लास्ट स्टिच आ गया है, जिसको मैं लास्ट को दोनों साइड से या दोनों एजेस पे हमेशा पर्ल करती हूँ। अब क्या होगा कि हमने पहले स्लिप किया, धागा आगे, ये नेट वाले हैं, सॉरी ये पर्ल वाले हैं, तो उनको पर्ल कर लिया। अब इस लूप को बुनने की बारी आ गई है। ठीक है, इसको खोलेंगे, ऐसे रखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल एक चेन की स्टिच की तरह बन गया है। अब मैंने इसके अंदर से नीचे वाला जो होगा उसको बुनना है। ठीक है, और ऐसे इसको बुना और यूं छोड़ दिया। अब फिर आगे 2 पर्ल वाले हैं, उनको पर्ल किया, फिर धागा पीछे, इसको उठाएंगे, ऐसे सीधी इसकी चेन करेंगे, इसके अंदर से आप इसको आप यूं भी कर सकते हैं, उठा के इधर किया, नीचे वाला आपको स्टिच नजर आ गया, उसको बुन लिया, यूं किया और यूं हो गया, बुन लिया। और दूसरा भी आपने नेट कर लिया। अब आगे 2 पर्ल वाले हैं, स्ट्रेट भी हम इसको पर्ल कर लेंगे। फिर धागा पीछे, ऐसे इसका यूं किया, नीचे वाले को नजर आ रहा है आपको, सिर्फ इसको हम बुनेंगे और इसको उतार लेंगे। अब 2 पर्ल वाले हैं, इनको पर्ल किया, फिर उसके बाद फिर इस लूप को थोड़ा सा ऐसे सीधा करेंगे ताकि चेन की लुक आ जाए। उठा के हम इन दोनों स्टिचेस के दरमियान भी कर सकते हैं, और पहले इसको बुनेंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको बुना और यूं लास्ट स्टिच हम उल्टा बुन लेंगे। अच्छा, ये इस डिजाइन की इस तरह से लुक आएगी। ठीक है, अब बैक पे सीधी सीधी बैक पे हम सिलाइयां बुनेंगे, और मैं आपको वो बुन के दिखा देती हूँ। इसमें कुछ न स्लिप करना है और ना एक्स्ट्रा लूप लेना बैक पे, बस सीधा सीधा इसको बैक हम बुनेंगे, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा। ये मैं आपको नेट करके दिखाती हूँ। जी, अब फिर हमने रिपीट किया था डिजाइन को इस तरीके से कि हमने रोज रिपीट करते हुए उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा बुनते चले गए। और अब ये वो वाली रो है जिसमें हमने लूप को स्लिप कर दिया था और एक ही स्टिच बना दिया था। ठीक है, ये वो वाली रो है। ये उल्टी रो मैंने एक बुनी, फिर सीधी, फिर उल्टी, और अब मैं सीधी रो पे आ गई हूँ। अगर आप देखें तो लूप से 1 2 3 4 और ये हमारा 5वां है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका करना क्या है। पहले हमने यहां से पिक किया था, अब हमने यहां से पिक करना है। तो सबसे पहले मैं पहला स्टिच जो है स्लिप करूंगी, आगे लाके 2 उल्टे बुनूंगी, उल्टे बने। अब मुझे धागा पीछे लेके जाना है और 2 सीधे बुनने हैं। जब 2 सीधे बुनूंगी तो उसके बाद अब आप देखिए, ये जो जगह है जहां पे हमने इस लूप को इसके साथ बुना था, ये इस जगह से हमने नया लूप निकालना है। धागा ऑलरेडी पीछे है, मैं पीछे लेके जाऊंगी इस जगह और इसको बुन लूंगी।
ये लूप एक निकाल लिया। अब बाकी आगे धागा आएगा क्योंकि मुझे तो पर्ल करने हैं। 1 2 2 पर्ल कर लिए। अब धागा पीछे 1 2। देखिए कहाँ पर है हमारा लूप बना हुआ, इस जगह पे। ये जहाँ पे लूप बना हुआ है, अब गौर से देखिए, उस जगह पे मैं नीडल इंसर्ट करूंगी और ऐसे निकालूंगी। ठीक है, उसके बाद मुझे तो ऐसे बुनने हैं, पर्ल करने हैं। तो पर्ल कर लिए। उसके बाद पीछे 1 2 पीछे किया और इस जगह से मैंने उठा लेना, ऐसे लूप उठा लेना है। 1 2 3 सीधे बुने। अब फिर मैं यहां से जहां पे लूप को खत्म किया था वहीं से फिर एक और लूप को पिक कर रही हूँ। ठीक है, धागा आगे लाके इसको ऐसे पर्ल कर लेंगे। अभी बैक पे हम ये करेंगे कि सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा, और इस लूप को हम स्लिप कर देंगे। सबसे पहले मैंने पहला स्लिप किया, इसको स्लिप किया। ठीक है, अब 1 2 पर्ल किए, सीधा बुना, धागा आगे, स्लिप, और उसके बाद 2 पर्ल किए, धागा पीछे और निट किए, धागा आगे, स्लिप, ये देखिए निट पर्ल किया। अब इनको निट करेंगे, धागा पीछे, लूप को स्लिप किया और बाकी 2 हम पर्ल कर लेंगे। फिर यहां से धागा जाएगा पीछे, नेट, और लास्ट वाला फिर हम पर्ल कर लेंगे। ठीक, अब हम इस फ्रंट पे आ गए हैं। इसमें क्या करना कि हमने लूप को खत्म करना है। पहला आप स्लिप करेंगे, धागा आगे, 2 निट कर लिया आपने, धागा पीछे, पर्ल करेंगे। पर्ल करने से पहले आप लूप उठाएं और ऐसे स्लिप कर लें। अब इस स्टिच को नेट कर लें। ठीक है, अब बिल्कुल धागा आगे, ऐसे धागा पीछे, इसको किया नेट, यहां से पर्ल को ऐसे इस लूप को स्लिप कर लिया और इसको नेट कर लेंगे। अब आगे फिर पर्ल हैं 2, उल्टे बुनेंगे, उल्टे बुन लिए, पीछे गया, इसको हमने नेट किया, लूप को उठाया, ऐसे स्लिप कर लिया स्टिच के ऊपर से, और स्टिच को हम लेंगे बुन। यही चीज हम इस जगह पे कर रहे थे, वही चीज हम यहां कर रहे हैं। अब 2 नेट करेंगे, धागा पीछे, पहले इसको यहां से स्लिप यू करेंगे और
नेट करेंगे और इसके बाद ये देखिए ये इस तरह से डिजाइन बनता जा रहा है। अब फिर मैं आपको एक पिछली रो बुन के थोड़ा सा इसका क्लियर व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पिछली सिलाई को बुन लिया है, उसमें मैंने सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा बुना था। पीछे से इसकी लुक ऐसी है और फ्रंट से इसकी लुक ऐसी है। आपने देखा है इसको बनाना बहुत आसान है और जितना देखने में खूबसूरत है उतना बनाने में भी आसान है। इसको बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फिर जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।